नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधे रुख करते हैं गुजरात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए गुजरात में हैं और भारत जोड़ो यात्रा के अपने जो मार्ग का जो मानचित्र बनाया था उससे गुजरात को भले ही अलग रखा हो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने, लेकिन अंततः उनको प्रदेश संगठन और वहां की जरूरतों के आधार पर वहां जाना पड़ा है और वो आज गुजरात में थे, कल भी रहेंगे। आम आदमी पार्टी वहां पर तीसरे प्लेयर के रूप में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब रुक करते हैं जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के बयान पर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, इस बयान से पहले आपको जरा पृष्ठभूमि समझनी होगी गुजरात में हो क्या रहा है। गुजरात में आमतौर पर चुनाव सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार जैसा मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी की उपस्थिति मजबूती से है। वो वोट काटेगी, किसका काटेगी ये देखने वाली बात है। सत्ता की लड़ाई अभी आम आदमी पार्टी की नहीं मानी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी तमाम जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाएगी और उसको एक अच्छा खासा वोट मिल सकता है। ये सारे जो चुनावी विश्लेषक हैं और तमाम पार्टी के रणनीतिकार मान रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आम आदमी पार्टी आखिर किसका नुकसान ज्यादा करेगी, क्योंकि जहां पर आम आदमी पार्टी ज्यादा अच्छा लड़ती है और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की रहती है तो माना जाता है कि सत्ता विरोधी वोट बढ़ जाता है और वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती, बीजेपी का जाहिर तौर पर उसमें फायदा हो जाता है। लेकिन इस बार कहानी गुजरात में थोड़ी दूसरी है। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी शहरों पर पूरा फोकस करे हुए है। जो सरकारी कर्मचारी है, रोजगार है, नौकरी है, इन सब मुद्दों पर बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं। और कांग्रेस बिना किसी शोरगुल के गांवों में बहुत ज्यादा ताकत लगा रही है, यह भी सच्चाई है। पिछली बार भी चुनाव कांग्रेस ने अच्छा ही लड़ा था। अशोक गहलोत तब उनके रणनीतिकार होते थे और अभी अशोक गहलोत, क्योंकि राजस्थान और कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से हटने को लेकर जिस तरीके का विवाद हुआ है उसमें अशोक गहलोत की अग्नि परीक्षा ज्यादा बड़ी है कि राजस्थान के चुनाव से पहले अगर गुजरात में जैसे पिछली बार 77 सीटें कांग्रेस की थी, अगर उससे थोड़ी ज्यादा लाने में वो कामयाब होते हैं तो आप मानकर चलिए कि जो अनुशासनहीनता या जो शोर शराबा था वो सब पीछे चली जाएंगी, क्योंकि राजनीति में अंततः नतीजे ही आपको नेता बनाते हैं, रणनीतिकार बनाते हैं। और अगर आप नतीजा दे रहे हैं तो आपकी बाकी सब चीजें नेपथ्य में चली जाती हैं। तो इसीलिए अशोक गहलोत अपने तरीके से, चूंकि अशोक गहलोत को ऐसे तो जादूगर कहा नहीं जाता है, वो आमतौर पर बाजी पलटने में बहुत कामयाब रहते हैं, तो ऐसा उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी किया। ये आपने देखा। तो गुजरात में वो कितना कर पाएंगे ये देखने की बात है, क्योंकि गुजरात में वो भले जादूगर हों, एक और अपने आप को जादूगर क्लेम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर चले गए, लेकिन अभी तक घोषित जादूगर का खिताब इन्हीं के पास है, अशोक गहलोत के पास। अब जरा बात करें नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, अमोघास्त्र है। यहां तक कि चाहे वो सभासद या कारपोरेटर का चुनाव हो या राष्ट्रपति तक का चुनाव, मतलब राष्ट्रपति में वैसे नरेंद्र मोदी नहीं, वो उसकी अलग वो होती है। एक मैं उपमा के हिसाब से कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह उनका चेहरा होता है, लेकिन बात जब गुजरात की हो तो थोड़ा सा अलग हो जाती है बात, ये समझने की बात है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था वो इन सब चीजों की जो चिंता है भारतीय जनता पार्टी की, उन चिंताओं की चिता बनाने के प्रयास का ही एक नमूना कहा जा सकता है। अब सवाल ये है कि होगा या नहीं होगा, ये देखने की बात होगी। क्योंकि देखिए, मोरबी का हादसा है, सरकारी कर्मचारी जो गुजरात के हैं और खासतौर से पुलिस, उनकी भी नाराजगी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से सीएम भूपेंद्र पटेल ने पूरा अपना जो सीएमओ का स्टाफ था वो पूरा बदल दिया था दिवाली के समय, क्योंकि जो पुलिस को वेतनमान मिलना था और पुलिस को जो बोनस मिलना था वो फाइल रखी हुई थी, लेकिन वो पूरी जो घोषणाएं होनी थी वो लीक हुई और आम आदमी पार्टी ने उसको अपना एजेंडा बना लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उसको वहां लागू करना पड़ा, तो क्रेडिट काफी कुछ वहां पर आम आदमी पार्टी को चला गया। सरकारी कर्मचारियों में वेतनमान और कुछ चीज़ों को लेकर वैसे पूरे देश में होता, तो गुजरात भी उससे कोई अलहदा नहीं है, लेकिन वहां पर लंबे समय से एक सरकार चल रही थी, तो धीरे धीरे ये सब मुद्दे अलग तरीके से तैयार हो रहे हैं, पनप रहे हैं। खैर,
अब ये तो बात रही कि इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं गांव में। कांग्रेस की जो रणनीति है उसकी बात जो मैं कर रहा हूं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कह चुके हैं कि कैसे कांग्रेस वहां बहुत समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ, बिल्कुल शातिर तरीके से काम कर रही है। ऐसा उनका कहना था कि चुपचाप वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जब 3 दिन है, तो जब 3 दिन है तो उन्होंने किया क्या? देखिए, कोई भी चुनाव जब गुजरात में होता है और जैसे मोदी के इर्द गिर्द, और मोदी की अस्मिता मतलब गुजराती गर्व, गुजराती अस्मिता, गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा चेहरा, क्योंकि वैसे तो महात्मा गांधी भी गुजरात के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात के थे। तो महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता हैं, उनकी बात अलग है, उन्होंने राजनीति, सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, इसको लेकर गुजरातियों के मन में टीस रही है। और मोरारजी देसाई जब बने तो उस पर मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि कैसे उनकी दूसरी खासियतों की बात होती थी, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी उपलब्धियों पर बात नहीं होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से गुजराती जो एक भाव है कि मेरा हमारे क्षेत्र से प्रधानमंत्री हो, वो उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो इस जो इमोशनल बॉन्ड को, जो ये भावनात्मक जो उनका बिल्कुल बॉन्ड है, उसको हमेशा वो कैश कराने में कामयाब रहते हैं। आज भी उन्होंने देखिए किस तरीके से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मेरी कोई औकात नहीं है, औकात तो गुजरातियों की है, गुजरात की औकात है, और जब मैं जीतता हूं तो गुजरात की औकात से उन्होंने जोड़ दिया है। अब देखिए, गुजराती अपनी पहचान और अपनी संस्कृति और अपने राजनीतिक नेतृत्व को लेकर, कम से कम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो यह हुआ है कि उन्होंने उसको बहुत जागृत कर दिया है। वो काफी मुखर हैं, प्रखर हैं, और उनकी भावनाएं निश्चित तौर पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां पर मोदी है, और मोदी भाई, जिसको नरेंद्र भाई मोदी की जब बात होती है तो उनको लगता है कि वो हमारा लड़का, हमारा जो एक बंदा है, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे देश पर, एक गुजराती का राज चल रहा है, और वो उसको मजबूत करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो उन्होंने जब औकात की बात की तो आप यकीन मानिए, मेरी आज गुजरात में तमाम जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के भी रणनीतिकार हैं उनसे भी बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि खेल हो गया। बोले देखिए, ऐसा नहीं था कि वहां पर चुनावी नतीजे किसी के पक्ष में कुछ कहे जा सकते हो। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार निश्चित तौर पर वहां रही, लेकिन ये जो समीकरण मैं आपको बता रहा था, ये किस तरीके से काम करेंगे, चूंकि अंडर करंट कई बार जो है ऊपर दिखाई पड़ रही चीजों पर भारी पड़ जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जाना, पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। आप याद करिए कि सूरत में उन्होंने पूरा जोर लगाया था, और उसके बाद सूरत में जहां सबसे ज्यादा व्यापारी नाराज बताए जा रहे थे नोटबंदी से, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें निकाल ली थी। हालांकि वहां पर आम आदमी पार्टी ने जो वोट, आम आदमी पार्टी को जो वोट मिले थे, उससे सीधे सीधे ये कहा गया था कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है। ये जो चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, चुनाव जब जीता जाता है तब कोई एक मुद्दा नहीं होता है, मुद्दे होते हैं, रणनीतियां होती हैं, उनके साथ साथ में हालात और बहुत छोटी छोटी चीजें मिलकर जीत का अंतर छोटा या बड़ा कर पाती हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब अपने आप को झोंकना पड़ा है, और जब वो कह रहे हैं कि मेरी औकात की जब बात है, और वो प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुजराती सत्ता विरोधी वोट नहीं देते हैं, बल्कि वो सत्ता के पक्ष में वोट देते हैं, सुशासन के पक्ष में वोट देते हैं, जो प्रशासन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उनको दिया है उसके पक्ष में वोट देते हैं, और उन्होंने अपना चेहरा आगे कर दिया और अपनी औकात को वो आगे ले आए। तो निश्चित तौर पर जब मोदी अपने आप को सामने लाते हैं तो गुजराती उनके साथ जुड़ते हैं, और उनको लगता है कि अगर मोदी मजबूत होते हैं तो गुजराती मजबूत होते हैं। और इसमें सीधे गुजरात को कोई फायदा हो ना हो, लेकिन निश्चित तौर पे जो गुजराती अस्मिता है, जो गुजराती अपने आप में जो भाव उनका होता है कि हमारा प्रधानमंत्री बना हुआ है, तो वो बहुत तेजी से काम करता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये दांव खेला है, इसका असर निश्चित तौर पर पड़ेगा, और अगले वो 2 दिन और हैं, ये भी देखने की बात है। क्योंकि अगर बहुत कुछ हालात वहां ठीक होते तो शायद पीएम को इतना जोर न लगाना पड़ता। और मोरबी के हादसे के बाद भी अगर आप याद करिए तो मुख्यमंत्री कहीं नहीं थे, आज तक उनके दोषियों पर भी कोई कार्रवाई, खासतौर से जयसुख भाई पटेल जिनकी कंपनी जो अजंता वाच वाली, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी गए, मोरबी भी गए, उन्होंने जो मृतक थे उनको श्रद्धांजलि दी, और पूरा सब लोगों से मिल के आए। उसके बाद से इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं है। अब मोदी ने फिर से अपने आप को आगे रख दिया है। तो कुल मिला के गुजरात में फिर इस बार चुनाव मोदी बनाम
रेस्ट करने की जो कोशिश है, मोदी बनाम सब करने की कोशिश है, उस दिशा में ये एक कदम सॉलिड चल दिया गया है जोरदारी के साथ में। और अब ये देखना होगा कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सभी मुद्दों पर क्या भारी पड़ेगा, जैसा अब तक होता चला आया है। तो आज इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।